कामों की जिम्मेदारी, उसके बीच जब भी टाइम मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी, क्योंकि पहले कसीदाकारी का काम हर घर में होता था। माँ अपने हाथों से कुछ ऐसा बना के अपनी बेटी को देती थी ताकि बेटी को ससुराल में माँ की याद आए तो वो अपनी सिंदूक खोल के माँ के हाथ की बनी हुई चीज को देख के ही वो तसल्ली करती थी। आजकल तो फोन हो गए हैं तो याद आते ही सब फोन मिला लिया, बात हो गई, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो इसी तरीके से मेरी दादी भी मेरी बुआ के लिए मेरे लिए कुछ बनाती तो मैं भी उनके साथ में बैठ के सीखती थी। 16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। खेती का काम भी साल में 3 महीने का होता है, वैसे बारिश होती है तभी सीजन होता है। तो जैसे तैसे करके घर चल रहा था। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई और उसको नहीं बचा पाई। उस समय मैं पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी, टूट चुकी थी कि अब मुझे जिंदगी नहीं जीनी है। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को। तो उस समय लगा कि ऐसे जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मैं मेरा घर भी चला सकूं। क्योंकि जब परेशानी होती है तो कई तरह के नेगेटिव विचार आते हैं। तो ऐसी स्थिति मेरी भी हुई थी। फिर एक गांव की महिला जो कभी बाड़मेर शहर भी नहीं देखा था, ऐसी स्थिति में क्या काम करेगी। तो लगा कि जो बचपन में दादी से काम सीखा था उसी से मैं कुछ करूंगी। जो महिलाएं मायके जाएगी तो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी, यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया और बैग बनाने का सोचा। अब जो कसीदाकारी का काम था वो तो सुई धागे से हो गया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर लगा कि ये परेशानी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, ये और भी बहनों की है, लेकिन जिस तरीके से मैं नहीं कह पा रही हूँ वो भी नहीं बता पा रही है। तो फिर आसपास की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उससे काम की शुरुआत की। फिर भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब हम 10 बहनें, 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। तो फिर इधर उधर काम की तलाश शुरू की, एक एनजीओ से जुड़े। फिर किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए, जो आप हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जो एग्जीबिशन लगते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। मैंने कहा मेले कहाँ लगते हैं, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे जो हाथ के प्रोडक्ट बनते हैं उनके बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पे आप जाइए। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो मैंने कभी देखा नहीं, तो इतने बड़ी सिटी में हम कैसे जाएंगे। हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, मारवाड़ी आती है, और सबसे पहले घर वाले भेजेंगे नहीं, ये सपने तो हम छोड़ ही देते हैं।